कुरुक्षेत्र का मैदान। धरती बुरी तरह कांप रही है और पूरा आसमान शंखों की गूंज और भयानक रणघोष से भरा हुआ है। सच में ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस महायुद्ध के बीचों बीच खड़ा था एक ऐसा योद्धा जो सबसे विशाल, सबसे महान और पूरी तरह से अजेय था, भीष्म पितामह। आज के इस विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र की इसी सबसे ऐतिहासिक घटना और उसे मुमकिन बनाने वाली उस अचूक रणनीति पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब इस भयंकर युद्ध के समय हर किसी के मन में बस एक ही सबसे बड़ा सवाल था, क्या भीष्म पितामह को हराना वाकई संभव भी था? ईमानदारी से कहें तो ये कोई आम चुनौती नहीं थी। उनका युद्ध कौशल ऐसा था कि उनके सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। असल में इस अजेय शक्ति को रोकना ही इस पूरे महाकाव्य की सबसे बड़ी और उलझी हुई पहेली बन गई थी। और अगर पांडवों को युद्ध जीतना था तो इस पहेली को सुलझाना ही था। आइए बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। कुरुक्षेत्र का अजेय योद्धा। युद्ध के शुरुआती 10 दिनों का हाल तो पूछिए ही मत। स्थिति बेहद खौफनाक थी। इन 10 दिनों तक कौरव सेना की कमान सीधे तौर पर स्वयं भीष्म पितामह के हाथों में थी। एक तरफ उनकी असीम ताकत थी जो हर दिन पांडव सेना में भारी तबाही मचा रही थी, और दूसरी तरफ थी पांडवों की सेना जो हर बीतते दिन के साथ टूटती जा रही थी। चारों तरफ बस निराशा और हार का खौफ मंडरा रहा था। मतलब ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अगर इस विनाश के तूफान को जल्द नहीं रोका गया तो पांडवों का नामो निशान मिटना पूरी तरह से तय है। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। भाग 2 में श्री कृष्ण की अचूक रणनीति। जब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, तब श्री कृष्ण ने मोर्चा संभाला और एक शानदार रणनीति तैयार की। उनका मानना था कि योद्धा चाहे कितना भी महान क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है। उनकी इस मास्टर प्लान का पहला कदम था भीष्म की उस सबसे बड़ी कमजोरी को पकड़ना, और वो कमजोरी थी उनका एक अटूट प्रण कि वो कभी किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाएंगे। इसी कड़ी में श्री कृष्ण ने एक गहरा रहस्य सामने रखा कि शिखंडी अपने पिछले जन्म में एक स्त्री थे। तो रणनीति का दूसरा कदम यह बना कि अर्जुन शिखंडी को अपने रथ के बिल्कुल आगे रखेंगे, और अंत में तीसरा कदम, शिखंडी को ढाल बनाकर अर्जुन पीछे से हमला करेंगे। ये एक ऐसा अचूक चक्रव्यूह था जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। अब हम पहुंचते हैं भाग 3 पर, शिखंडी और 10वें दिन का युद्ध। 10वें दिन की सुबह कुरुक्षेत्र के मैदान में एक अलग ही बेचैनी लेकर आई। योजना के मुताबिक शिखंडी रथ के बिल्कुल आगे खड़े थे और उनके ठीक पीछे महान धनुर्धर अर्जुन पूरी तरह से तैयार थे। ये इस पूरे महायुद्ध का शायद सबसे तनावपूर्ण और भावुक पल था। जैसे ही भीष्म पितामह की नजर शिखंडी पर पड़ी, बिना एक पल गवाए उन्होंने अपने हथियार नीचे कर दिए। जरा सोचिए, उस अजेय योद्धा ने सिर्फ अपने सिद्धांतों की खातिर अपनी जान की परवाह नहीं की। मैं स्त्री पर वार नहीं करूंगा, महज इस एक नियम को निभाने के लिए उन्होंने खुद को पूरी तरह से निहत्था कर दिया। जैसे ही भीष्म ने हथियार डाले, अर्जुन ने बिल्कुल वही किया जो तय हुआ था। उन्होंने तीरों की ऐसी भयानक और लगातार बारिश शुरू कर दी कि किसी को कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। पलक झपकते ही पितामह का पूरा शरीर सैकड़ों तीरों से बुरी तरह छिद गया। मैदान में हाहाकार मच गया, और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कौरवों का वो अजेय सेनापति जिसके सामने काल भी कांपता था, आखिरकार अपने रथ से जमीन पर गिर पड़ा। आइए अब देखते हैं भाग 4, बाणों की शैया। रथ से गिरने के बाद युद्ध के मैदान में मानो एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन यहाँ एक अद्भुत दृश्य था। भीष्म पितामह का शरीर जमीन को नहीं छू रहा था। वो तीरों की शैया पर टिके हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने भयानक प्रहार के बाद भी भला कोई जीवित कैसे रह सकता है? इसका जवाब है इच्छा मृत्यु। ये एक बेहद खास और दिव्य वरदान था जो केवल उन्हें ही प्राप्त था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब तक वो स्वयं न चाहें, मौत उन्हें छू भी नहीं सकती। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों पर अपना पूरा नियंत्रण बनाए रखा था। इस भीषण मारकाट के बीच हमें एक बेहद ही भावुक कर देने वाला मानवीय पहलू भी देखने को मिलता है। तीरों की शैया पर लेटे हुए पितामह ने जब पानी मांगा तो सभी पांडव उनके पास दौड़े आए, और तब अर्जुन ने, जी हाँ, बिल्कुल उन्हीं अर्जुन ने जिन्होंने कुछ पल पहले उन्हें तीरों से छलनी किया था, अपने एक बाण से धरती को भेदा। उस बाण के प्रहार से पाताल से जल की एक धारा फूटी और सीधे पितामह के मुख में जाकर उनकी प्यास बुझाई। ये दृश्य हमें ये सिखाता है कि युद्ध के मैदान में चाहे कितनी भी भयंकर दुश्मनी क्यों ना हो, अपनों के लिए आदर और सम्मान कभी खत्म नहीं होता। अब हम रुख करते हैं भाग 5 की ओर,
धर्म और अधर्म का द्वंद्व। देखा जाए तो ये युद्ध सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये विचारों और धर्म की भी लड़ाई थी। अपनी उस असहनीय पीड़ा के बीच भी पितामह ने युधिष्ठिर को अपने पास बुलाया ताकि उन्हें राजनीति, जीवन और धर्म का सच्चा ज्ञान दे सकें। इस पूरी बातचीत में उनकी एक बात सीधे दिल पर लगती है। उन्होंने कहा था, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया, लेकिन आज अधर्म के पक्ष में लड़ रहा हूँ। इस एक छोटे से वाक्य में उस महान योद्धा का पूरा दर्द छलक उठता है। एक इंसान जो जीवन भर न्याय के रास्ते पर चला, वो सिर्फ अपनी शपथ और राज सिंहासन के प्रति अपने कर्तव्य की वजह से गलत लोगों का साथ देने को मजबूर हो गया। सच मानिए, उनके मन का यह द्वंद्व शरीर पर लगे उन तीरों से कहीं ज्यादा दर्दनाक था। इस पूरी घटना का जो असर हुआ वो बहुत ही व्यापक था। भीष्म पितामह का गिरना कोई साधारण बात नहीं थी। ये असल में एक पूरे युग और एक महान आदर्श का अंत था। उनके हटते ही कौरव सेना ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे मजबूत ढाल खो दी थी। कौरवों के पास जो अजेय होने का एक मनोवैज्ञानिक फायदा था, वो अब चकनाचूर हो चुका था। और सबसे बड़ी बात, कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध की पूरी दिशा अब हमेशा हमेशा के लिए बदल चुकी थी। और अब जब कुरुक्षेत्र का सबसे मजबूत और अजेय स्तंभ जमीन पर गिर चुका था, तो चारों तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था। अब कौरवों का सेनापति कौन बनेगा? क्या कौरव सेना इतने बड़े सदमे से कभी बाहर निकल पाएगी, या फिर पांडवों की जीत का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है? युद्ध का असली और सबसे खूंखार रूप तो अब सामने आना बाकी था। इस ऐतिहासिक बदलाव के बाद अब कौन सी नई और खतरनाक रणनीतियां बनेंगी, ये जानने की उत्सुकता किसी को भी बेचैन करने के लिए काफी है।